इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। डिजिटल स्क्रीन पर लिखे उसके टीम मेंबर्स के नामों को पढ़ते हुए हाजिन एकदम खुशी के मारे मन ही मन चिल्लाते हुए कहता है, हे भगवान, आपकी कृपा ऐसे ही मुझ पर बनाए रखना, क्योंकि यूं योनहान जिस टीम में है मैं भी उसी टीम में हूँ। सभी नॉवेल्स की तरह मेन कैरेक्टर के करीब ऐसे लोग होते हैं जो कहानी को आगे बढ़ाने का काम करने के लिए उसके साथ बातचीत करते हैं या फिर मेन कैरेक्टर से टकराते हैं। और इस नावल में ऐसे बहुत से कैरेक्टर हैं, पर उन सभी में से यू योनहान बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि वह कोरिया के नंबर 1 गिल्ड केसेस ऑफ द स्टेट के की सबसे बड़ी उत्तराधिकारी है और उसके साथ ही साथ कोरिया के सबसे बड़े परिवार की भी उत्तराधिकारी है। क्योंकि योनहा इस नावल की शुरुआत से किम सुगो की अपोनेंट थी, लेकिन धीरे धीरे वह किम साओ के राइवल के इन्फ्लुएंस में आकर वह उसकी विश्वसनीय सहयोगी बन जाती है। लेकिन इस नावल की स्टोरी में छेड़छाड़ करने के लिए योनहा के साथ संबंध बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं जितना अधिक इस स्टोरी में इन्वॉल्व होऊंगा मुझे उतने ही अधिक एसपी कमाने का मौका मिलेगा। इन सभी बातों को सोचने के बाद हाजिन दृढ़ संकल्प करते हुए मन ही मन कहता है, आज मैं ट्रेनिंग में किसी न किसी तरीके से योनहा का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करूंगा। जहां एक तरफ हाजिन योनहा से जान पहचान बढ़ाने के बारे में सोच रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ योना कहीं जा रही होती है। अभी दो लोग उसे टोकते हुए कहते हैं, हम तीनों एक ही टीम में हैं। योना को टोकने वालों में से एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। लड़के का नाम जिन होता है और लड़की का नाम हाजुकी होता है। वो दोनों ही वाइटर्स क्लास से होते हैं। दो लोगों को खुद को टोकते हुए देखकर योना उन दोनों को अजीब सा एक्सप्रेशन देते हुए मन ही मन सोचती है, क्या मैं इन दोनों को इग्नोर करूं या फिर इग्नोर ना करूं। ये दोनों अगले कुछ समय के लिए मेरे टीम मेंबर्स होने वाले हैं, इसलिए मुझे इन दोनों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों को मन ही मन सोचते हुए योना तुरंत अपने चेहरे के कड़क एक्सप्रेशन चेंज करती है और एकदम पोलाइट होकर उन दोनों से कहती है, मिस्टर जिन और मिस हाजुकी, हम तीनों एक ही टीम में हैं, कृपया मेरा ध्यान रखना। योना को इतना पोलाइट होते हुए देखकर जिनको भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जिन भी कंफ्यूज भरे चेहरे के साथ योना से कहता है, योना, हम सभी लोग एक ही उम्र के हैं, इसीलिए इतना पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनकी बातों को सुनने के बाद यूना तुरंत सीरियस होते हुए सीरियस टोन में कहती है, अगर हम तीनों यहाँ हैं तो हमारी टीम का आखिरी मेंबर कहाँ पर है। अभी योना ये सभी बातें बोल ही रही होती है कि तभी हाजिन वहाँ पर आते हुए कहता है, मैं यहाँ पर। जिनको वहाँ पर देखकर योना अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को कोल्ड करते हुए मन ही मन कहती है, क्या इस शक्ल का लड़का कोई हमारे एकेडमी में भी पढ़ता है। इतना सोचते ही योना हाजिन से पूछती है, तुम कौन हो। योना के सवाल को सुनने के बाद हाजिन मन ही मन सोचते हुए खुद से कहता है, हाजिन जल्दी करो, योना के सवाल का जवाब दो, तुम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते। वैसे भी योना उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। भी हाजिन खुद को योना के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार कर ही रहा होता है कि तभी जिन एकदम एक्साइटेड होते हुए हाजिन से कहता है, अरे तुम तो वही हो ना जिसने वेपन सिलेक्शन के टाइम गन को चुना था। तुम्हारे गन चुनने की वजह से तुम सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के बीच में बहुत फेमस हो गए हो। अभी जिन ये सही बातें एकदम हंसते हुए कह रहा होता है कि तभी अचानक ट्रेनर सहयोग जिनके पीछे किसी भूत की तरह प्रकट होते हुए उससे कहते हैं, क्या सच में तुम लोगों के पास बातचीत करने का समय है। अचानक ट्रेनर सहयोग को अपने पीछे किसी भूत की तरह प्रकट होते हुए देखकर जिन और हाजुकी को लगभग हार्ट अटैक आ ही गया होता है। हाजुकी और जिन को डराने के बाद ट्रेनर सहयोग एकदम रोबीली आवाज़ में सभी स्टूडेंट से कहते हैं, मैंने तुम लोगों की स्मार्ट वॉचेस में उस मॉन्स्टर का लोकेशन भेज दिया है जिसका तुम लोग इस फिजिकल ट्रेनिंग में सामना करने वाले हो, इसीलिए जल्दी करो और निकलो यहाँ से। ट्रेनर सहयोग की बातों को सुनने के बाद सभी स्टूडेंट यस सर कहते हैं और वहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम लोग बीच का एकदम सुंदर सीन देखते हैं। योना, जिन और हाजुकी तेजी से भागते हुए बीच की तरफ जा रहे होते हैं, पर उन लोगों के आसपास हाजिन कहीं भी दिखाई नहीं देता है। योना अपने स्मार्ट वॉच में उस मॉन्स्टर का लोकेशन देखते हुए अपने टीम मेंबर से कहती है, ऐसा लगता है कि हम लोग उस मॉन्स्टर के पास जल्दी पहुंचने वाले हैं, सभी लोग तैयार रहें। एक बार जब हम लोग उस मॉन्स्टर के ठिकाने तक पहुंच जाएंगे तो हम उस मॉन्स्टर के बारे में इंफॉर्मेशन ब्राउज करने में सक्षम हो पाएंगे। ना अभी ये सही बातें कही रही होती है कि तभी हाजिन भी अपनी पूरी जान लगाकर उनका पीछा करते हुए मन ही मन कहता है,
हे भगवान, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर दौड़ दौड़ के ही मर जाऊँगा। पता नहीं ये लोग किस चक्की का आटा खाते हैं जो ये लोग थक ही नहीं रहे हैं। योना के पीछे दौड़ते दौड़ते ही हाजिन की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। अभी वो मन ही मन सोचते हुए कहता है, मेरी वाइटलिटी स्टार्ट निश्चित रूप से एक आम इंसान से कहीं ज़्यादा अधिक है। मेरे लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि मैं इन लोगों के पीछे चलते चलते ही अपने प्लान के बारे में सोचूं। अभी वो तीनों एक जगह पर भागते भागते रुक जाते हैं। वहाँ पर रुकते ही योना कहती है, हम ट्रेनिंग एरिया नंबर 8 बीच पर पहुँच चुके हैं। जैसे ही योना अपने सामने देखती है तो वहाँ नीले समुद्र में उसे एक नाव दिखाई देती है। अभी वो पूरा समुद्र एकदम शांत होता है, ठंडी ठंडी वहाँ पर हवाएं चल रही होती हैं। ये देखने से ऐसा लग भी नहीं रहा होता है कि अभी वहाँ पर मॉन्स्टर हमला करने वाला है। अभी योना बीच के सीन्स की मजे ले ही रही होती है कि तभी अचानक एक ऑक्टोपस मॉन्स्टर उस बोट पर हमला कर देता है। उस मॉन्स्टर का नाम होता है ब्लैक हम्प ऑक्टोपस। उस ऑक्टोपस के एक ही हमले से वो पूरी की पूरी नाव डूब जाती है। योना के इतना कहते ही हाजिन भी वहाँ पर हाँफते हुए पहुँच जाता है। हाजिन को वहाँ पर सही सलामत पहुँचा हुआ देखकर योना अपने स्मार्ट वॉच में देखते हुए सभी लोगों से कहती है, आओ हम सभी लोग इस मिशन के लिए प्लानिंग बनाना शुरू करते हैं। इतना कहते ही योना उस ऑक्टोपस के बारे में अपने स्मार्ट वॉच में जानकारी ढूंढने लगती है। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।